देखिए, तो ये हमारे पास जो है अगर हम देखें यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है भाई जूम में। तो ये बार का बार, z बार का बार जो है वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। देखिए z अगर एक नंबर है a प्लस आयोटा बी, उसका कॉन्जुगेट लिया तो a माइनस आयोटा बी आएगा, और दोबारा कॉन्जुगेट ले लिया, दो कॉन्जुगेट थे दोबारा लिया तो फिर a प्लस आयोटा बी, तो दोबारा z ही आपको मिल जाएगा। z1 प्लस z2 का बार है, तो अभी हमने बात की थी दोनों पे अलग अलग बार आ जाएगा, बीच में प्लस होगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है ना जी। प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस होगा। वो बार जो है कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है 60 से ऑनवर्ड तो बस कहानियाँ लिखी हुई हैं। अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल शायद चीज़ें लिखी हुई हैं, चलें देखते हैं। 60 पे कह रहा है सिंबल 0 1 2 3 9 यूज टू रिप्रेजेंट और डिनोट द नंबर आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही है। ये 0 से लेके 9 तक जो है ना ये न्यूमेरल्स कहलाते हैं, और ये डेसिमल न्यूमेरल्स हैं बेसिकली। सबसे जो लीस्ट डेसिमल का न्यूमेरल है वो 0 है, और जो हाईएस्ट हमारे पास डेसिमल का डिजिट है वो 9 है। बाकी फिर सारे इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, 0 से लेके 9 आ गए, सिंगल डिजिट हो गए। अब दो डिजिट के कॉम्बिनेशन बनाए, दो डिजिट में 0 0 तो 0 ही है। फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 से लेके 9 तक हो जाएंगे। 1 से लेके 9 तक सारे हो गए। फिर 2 0 2 1 2 2 2 3 2 से 9 तक, फिर 3 0 से लेके 3 9, फिर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, ठीक है। 9 0 फिर 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9। अब दो डिजिट के सारे कॉम्बिनेशन बन गए ना, अब तीन डिजिट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी 100, फिर 101 102 103। तो बेसिकली जो हमारे पास न्यूमेरल्स हैं ये 0 से 9 तक 10 न्यूमेरल्स हैं, इसी वजह से इनको हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, 10 है ना इसीलिए। और जो लोवेस्ट है, जो लीस्ट है वो 0 है, और हाईएस्ट जो है वो 9 है, और बाकी सारे नंबर इनका कॉम्बिनेशन है। एक के लिख दिए, फिर दो के कॉम्बिनेशन लिख दिए, फिर तीन के, फिर चार के, फिर पाँच के। तो इस तरीके से आपकी जो काउंटिंग्स हैं वो जनरेट होती हैं। 61 ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये कह रहा है कि अरब्स इंट्रोड्यूस दी सिंबल 0। बिल्कुल ऐसे ही जनाब, ये अरब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। 0 का जो सिंबल है ये बेसिकली जो अरब से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था फॉर 0, एंड देन द सेट ऑफ होल नंबर वाज डिस्कवर्ड। तो 0 इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद फिर होल नंबर का सेट आया। पहले नेचुरल नंबर से 1 to ऑनवर्ड जो नंबर हैं वो हमारे पास थे, देन 0 इंट्रोड्यूस करवाया अरब्स ने, तो फिर होल नंबर का सेट इंट्रोड्यूस हुआ, एंड देन फिर नेगेटिव हमारे पास जब नंबर्स आए तो फिर इंटीजर्स आ गए। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद फिर एंड सो ऑन, नंबर्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं द रैशनल नंबर्स 3/4 -8/4 8 वर इंट्रोड्यूस बाय इजिप्शियंस। बिल्कुल ऐसी ही जनाब 1550 BC में जो है वो इजिप्शियंस ने जो है ना वो ये इंट्रोड्यूस किए थे रैशनल नंबर्स में 1550 में। इससे पहले रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरा हमने कहा नेचुरल नंबर से फिर 0 इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारे पास होल नंबर्स आ गए, फिर नेगेटिव जो है आ गए, तो नेगेटिव नंबर्स हैं, फिर इंटीजर्स आ गए। उसके बाद जो है वो फिर रैशनल नंबर्स आए, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होंगे जिनको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 8 भी एक रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको 8/1 लिख सकते हैं, 16/2 लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स की वैसे प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, और या अगर टर्मिनेटिंग नहीं हुए तो फिर रिकर्सिव डेसिमल नंबर होंगे। टर्मिनेटिंग होंगे या रिकर्सिव होंगे। लेट सपोज 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, 5/2 2.5 डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है। 16/2 8 8 डेसिमल टर्मिनेट हो गया, या तो डेसिमल टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीटेड होगा। लेट सपोज रिपीटेड का मतलब है 20/3। 20/3 जो है वो क्या होगा, वो होगा 3.333333 एंड सो ऑन। तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा मगर रिपीट हो रहा है, तो रिकर्सिव डेसिमल नंबर्स होते हैं जो हमारे पास रैशनल नंबर है। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होंगे तो रिकर्सिव होंगे, रिपीटेड डेसिमल होंगे।
उसके बाद कह रहे हैं द डेसिमल इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग, डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा इफ द रिमाइंडर इज जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, तभी वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल ऐसी है। इसी तरीके से जो है वो इफ द एक्सप्रेशन कंटेन रिपीटेड ब्लॉक, दिस टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इज आल्सो कॉल्ड द रैशनल नंबर। अभी हमने बात की अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर रिपीटेड डेसिमल नंबर होगा, रिपीटेड डेसिमल नंबर होगा तो उसको ये ब्लॉक रिपीटेड ब्लॉक कह रहे हैं, तो वो भी रैशनल नंबर होता है। जिस तरह 3/4 कह रहा है, 22/7 है, और एक ये है 3.1423 पता नहीं क्या लिखा हुआ है, और ये देखें 1.232323 ये ब्लॉक है। ये 22/7 जो है ना, 22/7 ये होता है 3.142857, आई थिंक ये होता है। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, चेक करें, अगर आप में से किसी के पास कैलकुलेटर है तो चेक करें। 22/7 होगा 3.142857, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, 7 के बाद फिर आएगा 14285 14285, ये रिपीटेड है। लास्ट वाला आपका कैलकुलेटर राउंड कर देगा, जरा चेक करके बताएं, अगर मैं भूल ना रहा हूँ तो 14285 ही होता है शायद। किसी का मैसेज आया, अरे 3.142 नहीं, आगे भी बताए ना, एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 डेसिमल तक तो बताएं ताकि कंफर्म हो कि मैंने सही लिखा या नहीं। अरुष्मा ने सिर्फ 3.14 का, अच्छा जी अब कह रही है 3.142857143 रिपीट हो गया, इट मीन्स का आई एम राइट, मुझे याद है ये रिपीटेड पैटर्न है। 22/7 में ये रिपीटेड पैटर्न है। हमें पता है 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 14285 14285 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, बट रिपीटेड पैटर्न आ रहा है। ठीक है, आपने अपने कैलकुलेटर से निकाला, अभी देखते हैं, रुष्मा ने बताया 3.14285 और फिर 143 और इस 2 को उसने राउंड ऑफ करके 3 कर दिया। अगर आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल के कैलकुलेटर पे या गूगल पे जाके देखेंगे ना 22/7 लिखें, तो गूगल आपको कोई 18-20 डिजिट देता है, तो 18-20 डिजिट में आप देखेंगे ये रिपीटेड पैटर्न मिलेगा। अच्छा हफ्सा कह रही है 3/4 तो रिपीटेड नहीं होता, MCQ 64 में लिखा हुआ है। 3/4 मुझे नहीं पता, 3/4 का आंसर बताएं, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, मैं डिफरेंट रूम में आया हुआ हूँ। 3/4 का आंसर चेक करें क्या होगा, मुझे आंसर बताएं 3/4 का। हाँ यहाँ 3/4 लिखा हुआ था, 3/4 यहाँ कहीं लिखा हुआ था ना, ये रहा 3/4 लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता, 3/4 का आंसर आ रहा है 0.75, तो फिर ये रिपीटेड नहीं है, डेफिनेटली फिर ये रिपीटेड नहीं है, ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का नंबर है। बट आप 20/6 कर लें, 20/3 कर लें, ठीक है, तो वो रिपीटेड पैटर्न आपको मिलेगा। तो बेसिकली हम बात करते हैं ना जब ये अपना रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की, तो रैशनल और इरेशनल यहाँ जगह है ना, हम यहाँ अपनी डेफिनेशन खुद लिखते हैं ना, आपको खुद बताते हैं। देखिए रैशनल और इरेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा मैं लिखूंगा यहाँ पे इसलिए, तो जो रैशनल नंबर है
और ये कुछ गड़बड़ चल रही है जूम में, देखें बार बार वो री दोबारा कनेक्ट हुआ और इतनी आवाज़ ही नहीं आ रही, मैं इतनी देर से बोल रहा था। ठीक है जी, गड़बड़ हो गई है इसका मतलब है ये सारी। तो जनाब अब ये बस ऐसे ही है। तो देखिए रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, डेसिमल या तो टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर रिपीटेड होगा। पहले बोलना था आवाज़ नहीं आ रही, सारी कहानी सुना दी आप लोगों को, अब कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही। और ये अगेन मीटिंग खुद ब खुद ही रीस्टार्ट हुई है तो उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है जी, ये टर्मिनेटिंग पैटर्न है। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ये फेमस इरेशनल नंबर है, पाए है, ई है। हर नंबर जो रूट में है वो इरेशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल और इरेशनल नंबर डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जिस तरीके से हम ये कहें प्राइम और इवन नंबर में टू कॉमन है, टू प्राइम भी है, टू इवन भी है। वाहिद प्राइम नंबर है जो इवन भी है, या वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम भी है। ऑड और प्राइम में भी कुछ कॉमन है, थ्री ऑड भी है, प्राइम भी है, फाइव ऑड भी है, प्राइम भी है, सेवन ऑड भी है, प्राइम भी है, नाइन नहीं है, इलेवन है, सेवनटीन है, यानी कुछ कॉमन है। मगर रैशनल और इरेशनल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनके सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होता, ये डिसजॉइंट सेट है। अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई मिलेगा, नल मिलेगा। अब अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो देखें पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना जी। तो चलें इसे ऑफ करते हैं, बड़ी लंबी हमने कहानी सुनाई थी आप लोगों को और म्यूट था हमारा माइक, पता नहीं चला। अच्छा जरा चलते चलते ये एक दो ये देख लें, ये 63 तो हो गया था, शायद 62 हो गया था। ये ज़रा देख लें ये क्या है। 65 एक रह गया। कहा जा रहा है द एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन रिपीटेड ब्लॉक, इफ द एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन रिपीटेड ब्लॉक दिस टाइप ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ये आ गया। ठीक है, इरेशनल नंबर में √2 लिख दिया, मिलियंस ऑफ डिजिट तक वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, पाए की भी मिलियंस ऑफ डिजिट तक हो चुकी है। ई जो अभी आपसे कहा था ई की पावर 1 लेके देखें, आपको कैलकुलेटर में शायद रिपीट होता हुआ मिलेगा बट रिपीट नहीं है। 2.7182812824, अब 81 नहीं आया, आगे की भी अगर हम कुछ 18-20 डिजिट लिख दें तो कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं है, ये इरेशनल नंबर हैं सारे के सारे। और ये हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को जो है वो क्या किया है, डिस्कस किया। तो चलें जी, ये यहाँ पर हो गया ख़त्म। ठीक है जी, तो अब हम कल जो है वो इसके एमसीक्यूज़ देख लेंगे, जो कुछ हमारे लिखे हुए एमसीक्यूज़ हैं वो, प्रीलिम्स पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखेंगे, और जो पास पेपर में आए हुए हैं वो देखेंगे, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी के ध्यान में तो पूछ लीजिए, वरना फिर मिलते हैं कल। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।